दोस्तों आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के इस वीडियो में भारतीय संविधान से टोटल 30 प्रश्न शामिल किए गए हैं। ये वैसे प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षा में पूछा गया है, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, यूपी पुलिस, यूपी दरोगा, बीपीएससी, यूपीएससी, इन सभी परीक्षाओं में ये सभी प्रश्न बार बार पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों भारतीय संविधान से जो टोटल 30 प्रश्न हैं ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी बना दिया है जो चैनल पर उपलब्ध है। उसमें आपको भारतीय संविधान से कुछ निम्न स्तर के प्रश्न शामिल किए थे जो पॉपुलर है, लेकिन इसमें आपको टॉप लेवल के प्रश्न हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखिए कि आपका 30 में से कितना प्रश्न सही होता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आइए पढ़ते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को जो है ना, ये आपको संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में जो है वर्णित किया गया है। तो विकल्प बी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, 2 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न में पूछ रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का है। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, 3 प्रकार का है। वो कौन कौन सा है? तो एक है आपका समाजवादी, ठीक है, और उसके बाद जो है एक है आपका आर्थिक, ठीक है, और एक है आपका राजनीतिक, ठीक है। तो ये आपको 3 प्रकार के न्याय मिलते हैं भारत की प्रस्तावना में, समाजवादी, आर्थिक और राजनीतिक। ओके, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पढ़ते हैं। अब देखिए आज का तीसरा प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता के अंतर्गत कौन सा विषय शामिल नहीं है। देखिए भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें आपको संपत्ति का जो अधिकार है और संपत्ति के बारे में स्वतंत्रता नहीं दी गई है, ठीक है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास के बारे में यह स्वतंत्रता है, लेकिन जो है संपत्ति के मामले में यह स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है जो 4 नंबर प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का उद्देश्य क्या है। देखिए बंधुता का जो उद्देश्य होता है ये आपका होता है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, ठीक है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय संविधान में गणराज्य का अर्थ क्या है। देखिए गणराज्य का अर्थ क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर होगा राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा। राष्ट्राध्यक्ष जो होगा निर्वाचित होगा, मतलब कि ये आपको गणराज्य हो गया है तो ये जो राष्ट्र के जो अध्यक्ष है वो निर्वाचित होंगे, वो चिन्हित किए जाएंगे, उनके चुनाव होगा, ठीक है। ये आपका गणराज्य का अर्थ होता है। तो विकल्प सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है प्रश्न वो परीक्षा में, ठीक है। आपके 6 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है। देखिए संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है ना, ये आपको 42वां संशोधन जो हुआ था, 42 संविधान संशोधन जो हुआ था, इसमें आपको समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। तो विकल्प बी यहाँ पे सही जवाब है। आपके 7वें प्रश्न में पूछा गया है कि संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो देखिए अखंडता जो शब्द है, अखंडता, ये आपको 42वां संशोधन द्वारा ही जोड़ा गया था। समाजवादी और अखंडता दोनों 42वां संशोधन द्वारा ही जोड़ा गया था। तो विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से प्रभावित है। तो एकल नागरिकता की जो व्यवस्था है ये आपको ब्रिटेन से प्रभावित है, ब्रिटेन से। तो विकल्प बी यहाँ से सही जवाब होगा। अर्थात कहने का मतलब कि ब्रिटेन का जो एकल नागरिकता है वहीं से लिया गया है भारत में भी, ठीक है। तो विकल्प बी सही जवाब है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन अर्थात ज्यूडियल रिव्यू
की अवधारणा मुख्यतः किस देश से ली गई है। अब देखिए यहाँ पे पहले क्या होता था कि जो ये जज बैठे हैं, ठीक है, लेकिन साइड में जो जूडियस जो होते हैं, जो अपना पक्ष रखते हैं, वो भी साइड में बैठे रहते हैं, वो भी अपना मत देते हैं, वो भी आपका एक वोट देते हैं। ज़्यादा जिनका वोट होगा उन्हीं के पक्ष में जो है आपका फैसला लिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका न्यायिक पुनरावलोकन की जो अवधारणा है, ये आपको अमेरिका देश से लिया गया है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की व्यवस्था किस देश से प्रेरित है। अब देखिए समवर्ती सूची की जो आपकी व्यवस्था है ना, ये आपको लिया गया है ऑस्ट्रेलिया देश से, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, इसको टिक कीजिएगा, ठीक है। आपका 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से प्रभावित है। जो आपातकालीन प्रावधान है ये आपको लिया गया है जर्मनी से लिया गया है। विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर अगले प्रश्न में पूछा गया है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से प्रभावित है। देखिए संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया हो सकती है ये किस देश से लिया गया है। तो ये जो लिया गया है आपको दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका। विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो जो भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा जो है ना, ये आपको लिया गया है जापान से लिया गया है। विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर अगले प्रश्न में पूछा गया है कि मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय कौन सी रीट जारी कर सकता है। देखिए मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जो है ना, ये आपको रीट दायर कर सकता है। वो कौन सा? तो आपको विभिन्न संवैधानिक रीट दायर कर सकता है, विभिन्न संवैधानिक रीट दायर कर सकता है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे वीवीआई टिक कीजिएगा, ठीक है, ओके। आपके अगले प्रश्न में पूछा गया है जो 15 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक रीट है। देखिए संवैधानिक रीट क्या होती है, कोई भी आम नागरिक, ठीक है, अपना अधिकार लेने के लिए जो केस दायर करता है, केस फाइल करता है, वही संवैधानिक रीट कहलाता है, ओके। जैसे जो हमारा है आपका आर्टिकल 32 क्या करता है कि अगर कोई भी भारत की नागरिक है, अगर उसकी जो मौलिक अधिकार है, ओके, वो मौलिक अधिकार को कोई छीनता है तो आर्टिकल 32 द्वारा आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जो है केस फाइल कर सकते हैं। तो यही आपका संवैधानिक रीट होता है। ये जो आपका है एक संवैधानिक रीट कौन सा है, तो परमादेश जो है ना आपका एक संवैधानिक रीट है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट है, ठीक है। आपको देखिए संवैधानिक रीट जो है आपको टोटल 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है, उनमें से आपको परमादेश भी है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट का अंग्रेजी नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट का अंग्रेजी नाम पूछा गया है। तो यहाँ पे अंग्रेजी नाम है हैबियस कॉर्पस इसका नाम है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया कि परमादेश का अंग्रेजी नाम क्या है। तो देखिए परमादेश का अंग्रेजी जो नाम होता है मेंडामस इसका नाम होता है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आपके 18 नंबर प्रश्न में पूछा है कि किस अधिकार से पूछने वाली रीट कौन से। तो पूछने वाले जो पूछते हैं कुछ भी चीज़, तो वो जो रीट होता है, संवैधानिक जो रीट होता है, वो है आपका अधिकार परीक्षा। विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आपके 19 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। देखिए राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है ये आपको प्रधानमंत्री का जितना कार्यकाल होता है उतना ही राष्ट्रपति का भी होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 वर्ष का। तो विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर अगले प्रश्न में पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो जी देखिए भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको पद से हटाने की जो प्रक्रिया होता है वो कहलाता है महाभियोग कहलाता है। मतलब कि राष्ट्रपति को भी पद से हटाया जा सकता है महाभियोग लागू करके। तो विकल्प 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग का उल्लेख
किस अनुच्छेद में है? देखिए भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग का जो उल्लेख है ना, ये आपको अनुच्छेद आपका हो जाएगा 61 में है, अनुच्छेद 61 में। तो विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर अगले प्रश्न में पूछा गया है जो 22 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है भाई? तो ये दिलाने वाले हैं आपके प्रधानमंत्री नहीं दिलाते हैं, उपराष्ट्रपति भी नहीं दिलाते हैं, लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं दिलवाते हैं। कौन? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं ये ही शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को। तो विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर अगले प्रश्न में पूछा गया कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो देखिए उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है ना, ये भी आपका 5 वर्ष का होता है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। फिर अगले प्रश्न में पूछा गया कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? देखिए उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है ना, ये आपको आम नागरिक नहीं करते हैं। ये कौन करता है? तो ये करता है संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं। जो संसद के दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, ये आपको करते हैं, ठीक है। तो विकल्प बी सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है भाई? तो ये नियुक्ति करने वाले होते हैं ये आपके राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन ये चुनाव किसके द्वारा होता है? भारत के आम नागरिक द्वारा होता है, ठीक है। लेकिन नियुक्ति शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर अगले प्रश्न में पूछा गया कि भारत की संसद में कितने सदन हैं? देखिए भारत के सदन में आपको 2 सदन है, आपको 2 सदन मिल जाएंगे, ठीक है, आपको राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। तो ये आपका विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। लेकिन आपसे अगर प्रश्न ये पूछता है कि भारत की संसद में कितने अंग है, यानी कि कितने अंग होते हैं, तो टोटल जो अंग होते हैं आपको 3 होते हैं। लेकिन यहाँ पर सदन पूछा है तो 2 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक राष्ट्रपति भी होता है अंग की बात करें तो। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संसद के 2 सदन कौन से हैं? तो देखिए भारतीय संसद के 2 सदन यहाँ पर आ गया है। तो ये जो होता है ना, लोकसभा और राज्यसभा होता है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा होता है। तो यहाँ पे विकल्प सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? देखिए लोकसभा जो चुनाव होता है ना देश में, उसमें आपको जितने भी सांसद बनते हैं ये जो होते हैं 5 वर्ष के लिए होते हैं, 5 वर्ष के लिए। तो विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर पूछा गया है कि राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ना, उनका जो कार्यकाल होता है राज्यसभा के, वो 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का। तो विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में पूछा गया है जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, पूछा गया है कि राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं? देखिए सेवानिवृत्त मतलब होते हैं कि फिर से ये सेवा में नहीं रहते हैं। तो कितने सदस्य ऐसे होते हैं जो सेवानिवृत्त होते हैं? तो ये जो सेवानिवृत्त होते हैं ना 2 वर्ष बाद, ये आपका होते हैं 1/3 जो सदस्य है ना, ये आपका सेवानिवृत्त होते हैं। तो विकल्प 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। दोस्तों ये रहे आपको 30 प्रश्न। आप 30 प्रश्न से कितना प्रश्न सही कर पाए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा और प्रश्न कैसे थे आप भी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए जो सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। भारतीय संविधान से और अच्छे प्रश्न लेकर आएंगे हम। तो तब तक के लिए धन्यवाद।